चलिए, वंदे मातरम। जी हाँ, 15 अगस्त आ रहा है और सभी देशवासियों को, सभी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मेरे छत्तीसगढ़ वासियों सभी को 15 अगस्त जो आ रही है स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे, हमारा जो सीरीज चल रहा था बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो, जी हाँ, 12th केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट में आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है त्रिज्या अनुपात, जिसको बोलते हैं रेडियस रेशियो बोलते हैं। चलिए क्या होता है, चालू करते हैं। तो आप लोग लिखिए सबसे पहले, है ना, परिभाषा। इसको बोलते हैं रेडियस, क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बिल्कुल पेपर में आता ही है। चलिए लिखिए, परिभाषा लिखिए। किसी क्रिस्टलीय संरचना में, किसी क्रिस्टलीय संरचना में, क्या लिखोगे, किसी क्रिस्टलीय संरचना में उपस्थित धन आयन व ऋण आयन, किसी क्रिस्टलीय संरचना में उपस्थित धन आयन व ऋण आयन के त्रिज्या के अनुपात को, त्रिज्यानुपात कहा जाता है। दिखा पुनः, त्रिज्यानुपात कहा जाता है, त्रिज्यानुपात कहा जाता है। चलिए, ये तो परिभाषा हो गया, आपने लिखा, क्या लिखा परिभाषा में? परिभाषा में हमने आपको बताया कि किसी भी क्रिस्टलीय संरचना में, सुन लो, किसी भी क्रिस्टलीय संरचना में आपको मैंने बताया था कि कोई क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में धन आयन, ऋण आयन, धन आयन, ऋण आयन, धन आयन, ऋण आयन एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में आपस में क्या होते हैं, बंधे होते हैं, राइट। तो आपने परिभाषा लिखा है, किसी क्रिस्टलीय संरचना में उपस्थित धन आयन और ऋण आयन के त्रिज्या का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, आपका त्रिज्या अनुपात कहलाता है। और त्रिज्या को हम लोग, पता है आप लोग को, पिकोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में सोडियम का, है ना, त्रिज्या अनुपात जो होता है, सोडियम का कितना होता है आपको बताना चाहूंगा, 95 पिकोमीटर होता है। और क्लोरीन की जो त्रिज्या होती है वो होता है आपका 181 होता है, ठीक है। चलिए सूत्र लिख लो, है ना, परिभाषा तो मालूम चल गया। सूत्र में क्या आ जाएगा, सूत्र में लिख लो फटाफट। सूत्र क्या लिखोगे, त्रिज्या अनुपात बराबर, त्रिज्या अनुपात बराबर लिखो धन आयन की त्रिज्या, धन आयन की त्रिज्या बटे ऋण आयन, ऋण आयन की त्रिज्या। धन आयन की त्रिज्या और क्या हो जाएगा, ऋण आयन की त्रिज्या। त्रिज्या अनुपात बोल रहा है तो आर एन कर देंगे इसको, और धन आयन की त्रिज्या में क्या हो जाएगा, ये लिख देंगे, है ना, धन आयन मतलब हो जाएगा पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव लिख देंगे, पॉजिटिव आर प्लस लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, आर पॉजिटिव हो जाएगा और आर हो जाएगा आपका निगेटिव हो जाएगा। ये इसका फार्मूला हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद अपन को लिखना है उदाहरण, उदाहरण लिखना है। क्या लिखना है, उदाहरण। चलिए उदाहरण बता रहा हूं, लिखने के लिए आप लोग लिखेंगे। चलो बताऊं, चलो बोल रहा हूं, लिखते जाइए। NaCl के क्रिस्टल में लिखो, उदाहरण में लिखोगे, क्या लिखोगे, NaCl के क्रिस्टल में, NaCl के क्रिस्टल में सोडियम की, ना लिखो, सोडियम प्लस आयन की त्रिज्या, सोडियम प्लस आयन की त्रिज्या, सोडियम प्लस आयन की त्रिज्या 95 पिकोमीटर, सोडियम प्लस आयन की त्रिज्या 95 पिकोमीटर व क्लोरीन आयन की त्रिज्या 181 पिकोमीटर होती है। लिखो, सोडियम आयन की त्रिज्या 95 पिकोमीटर, क्लोरीन आयन, है ना, क्लोराइड आयन की त्रिज्या 181 पिकोमीटर होती है। इस आधार पर NaCl का
त्रिज्या अनुपात, इस आधार पर NaCl का त्रिज्या अनुपात 0.523 0.523 प्राप्त होता है। अतः NaCl की ज्यामिति अष्टफलकीय और समन्वय संख्या 6 होती है। अष्टफलकीय और समन्वय संख्या कितनी होती है? 6 होती है। चलिए इधर देखो मेरी तरफ, त्रिज्या अनुपात किसका बात कर रहा हूं मैं? NaCl का। तो ये R क्या हो जाएगा? R क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा NaCl बराबर धन आयन की त्रिज्या मतलब क्या हो जाएगा? Na प्लस आयन हो जाएगा। उसके बाद ऋण आयन की त्रिज्या मतलब क्या हो जाएगा? Cl माइनस हो जाएगा बराबर ये है 95 पिकोमीटर और 181 पिकोमीटर, राइट? ये दो पिकोमीटर रे। अब ना 95 को 181 से अपन क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगा 0.52 क्या आ जाएगा बोला हूं मैं? 3। ये बोला हूं नहीं बोला हूं? हाँ 3 ये प्राप्त आता है। और जब त्रिज्या अनुपात के टेबल में जब इसको फिलअप करेंगे देखेंगे तो ये बताता है कि NaCl का जो ज्यामिति होती है वो क्या होती है? वो होती है क्या होती है? अष्टफलकी होती है। और उसकी समन्वय संख्या क्या होती है? उसकी समन्वय संख्या क्या होती है? 6 अनुपात कितनी होती है? 6। मतलब ये बता रहा है कि NaCl की क्रिस्टल संरचना में 6 क्लोराइड आयनों को 6 सोडियम आयन घेरता है और 6 सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन आपस में क्या करता है? घेरता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखे रहना। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें होता है 27 और 27 में 13 प्लस 14 का गैप रहता है। सोडियम अगर 14 है तो 13 होगा क्या? क्लोरीन। अगर क्लोरीन अगर मान लो की बात क्या है, अगर 14 है तो सोडियम क्या होगा? 13। और ये इसकी व्यवस्था पर निर्भर करता है। अगर फलकों पर क्लोरीन है तो कॉर्नर पर क्या होगा? सोडियम होगा। समझ में आ रहा है? चलिए यहां तक समझ में आ गया। तो पहले क्या याद करना है? डेफिनेशन, फिर सूत्र, फिर उदाहरण, और अब क्या लिखना है? लिखो नीचे साइड में महत्व। इसको लिखे क्या? साइड में लिखे क्या? इसको लिखो, वहीं पर लिख लो। उसके बाद ना महत्व लिखना। महत्व बता रहा हूं, कम से कम 2 महत्व तो लिखना ही पड़ेगा। चलो उसको लिखो, तक मैं महत्व लिखता हूं ना। महत्व में यहां लिखता हूं त्रिज्या अनुपात ज्ञात कर किसी क्रिस्टल की, इसको याद रखना है, किसी क्रिस्टल की ज्यामितीय त्रिज्या अनुपात ज्ञात कर किसी क्रिस्टल की ज्यामिति संरचना ज्ञात या प्राप्त की जा सकती है। दूसरा जो है एकदम इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा में अपन क्या लिख सकते हैं पता है? समन्वय संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, त्रिज्या अनुपात ज्ञात कर प्रत्येक आयनों की, त्रिज्या अनुपात ज्ञात कर क्या लिखोगे? त्रिज्या अनुपात ज्ञात कर प्रत्येक, मतलब क्रिस्टलों के प्रत्येक आयनों की समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 प्रकार का महत्व होता है। त्रिज्या अनुपात ज्ञात कर किसी भी क्रिस्टल की ज्यामिति संरचना प्राप्त की जा सकती है ना। उसके बाद क्या लिखोगे? प्रत्येक आयनों की समन्वय संख्या भी अपन क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो पेपर में ये पूछा जाएगा कि त्रिज्या अनुपात से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो आप परिभाषा लिखोगे, सूत्र लिखोगे, उदाहरण लिखोगे। महत्व पूछा है तब लिखना, है ना। और नहीं अगर पूछा है तो मत लिखना। अगर ऊपर का कोई चीज़ भूल गए तो अगर आपको महत्व याद है तो इसको सेट करके आ जाना। हो सकता है पेपर चेक करने वाला आपसे इंप्रेस हो जाए,
कोई बात नहीं, बच्चा इधर का नहीं जानता लेकिन ये जान रहा है, तो क्या करेंगे, ये क्या हो गया, क्या मालूम चल गया, इसमें मेन बात क्या मालूम चल गया कि त्रिज्या अनुपात ज्ञात कर किसी भी क्रिस्टल की ज्यामितीय संरचना अपन क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ त्रिज्या अनुपात ज्ञात कर हम ये बता सकते हैं कि प्रत्येक आयनों की समन्वय संख्या क्या होती है, ये भी हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, याद रख लिख लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको मैं एक टेबल बता रहा हूं, वो टेबल है कि त्रिज्या अनुपात ज्ञात कैसे करते हैं, उसका रेंज क्या होता है, उसको एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। टेबल को याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस टेबल के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन जेईई नीट वगैरह में आता ही है, तो आपको अलर्ट रहना है और उस टेबल को याद करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, त्रिज्या अनुपात के लिए टेबल में, सारणी में। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।